नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू सेट 9 के बारे में। सॉरी, ये ऐड 8 हो गया। पीवाईक्यू सेट 9 के बारे में। इससे पहले हम 8 सेट करवा चुके हैं। पीवाईक्यू सेट जिसके अंदर हम हमारा टारगेट होगा 20 में से 20 मार्क्स लाना। ठीक है। हम कर रहे हैं ऐसे चीजें 2026 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज 20 क्वेश्चंस लाएंगे और उनको हम सॉल्यूशन देखेंगे। आने वाली एग्जाम के लिए आपको इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कुछ इस तरीके से है कि एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई उसे उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक्स और वाई एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और एक्स पहले दिन कार्य आरंभ करता है, तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक्स जो है, एक्स जो है 15 दिन तक काम, टोटल काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और ऐसे ही वाई जो है उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे हम सोल्व करने का कुछ तरीका इस तरीके से रहता है कि इनका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 60। इसको हम टोटल काम मान लेते हैं, टोटल वर्क। इसके आधार पर हम देखेंगे कि एक्स 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो एक्स की जो काम करने का एक दिन में कितना काम कर सकता है उसकी टेंडेंसी आएगी, तो ये हो जाएगा 4। और ऐसे ही वाई की आ जाएगी 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो एक्स ने काम किया, फिर वाई ने किया, फिर एक्स ने किया, फिर वाई ने किया, फिर एक्स ने किया, फिर वाई ने किया, ऐसे ऐसे करके ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो है इसके अंदर एक्स ने काम स्टार्ट किया, तो इसकी जो काम करने की जो है एफिशिएंसी है 4, वाई की है कितनी 3। ठीक है। बाकी सम सेम कपल बना रहे हैं। टोटल कितना हो गया 7 काम। मतलब 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है। ठीक है। टोटल काम कितना है 60। ठीक है। अब 60 के करीब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 56। और यहाँ पे 200, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 16 दिन। 16 दिन के अंदर 56 काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। बचा कितना 4। ठीक है। तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कर रहे हैं, तो मतलब एक्स वाई हो गया। अगला जो काम करेगा वो कौन करेगा, एक्स काम करेगा। ठीक है। टोटल इसकी एफिशिएंसी 4 है, मतलब एक दिन एक्स लगाएगा। इस तरीके से टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 + 1 = 17 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है। तो ऑप्शन अपने पास है 19:13, 12:19, 15:19, 21:26। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 12:19 ऑटोमेटिकली कम हो गया कि 12/19 है, तो वैसे ही छोटा हो गया। 15/19 ये भी छोटा हो गया, 21/26 ये भी छोटा हो गया। बड़ा अनुपात आपको दिख रहा होगा कि 19/13 है। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तभी तो अनुपात ज्यादा निकलेगा। बाकी 3 ऑप्शन के अंदर जो है ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसका मतलब वो 1 से भी छोटी है। ठीक है। इस अनुपात का मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 19/13 है, 19 ऑब्वियसली 13 से बड़ा है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 44% है, तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, इसकी जो वैल्यू है वो है 78,200 रुपए। लॉस अपना को कितना हो गया 44%। अब निकालना है इसको लैपटॉप का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है। क्रय मूल्य 78,200 रुपए, लॉस 44% का होगा। ठीक है। तो बचा कितना 56%, 56/100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 78,200 से, 78,200 को किससे 56 से, तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 43,792। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 700 ग्राम की वृद्धि होती है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब जब 27 लोग होते हैं तो इसका जो औसत होता है वो होता है 53 किलोग्राम। लेकिन जब इसके अंदर एक व्यक्ति जुड़ जाता है, टोटल हो जाते हैं 28 लोग, शिक्षक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे औसत जो है 700 ग्राम से बढ़ जाता है और अब औसत हो जाता है 53.7 kg। ठीक है। अब ये बोला शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। शिक्षक का वजन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 53.7 होने के लिए आप सोचिए कि 27 जो लोगों का है, 27 लोगों का औसत 700 ग्राम से इंक्रीज होगा और आठवें जब जुड़ा होगा उसका औसत के अगर बराबर करेंगे का, ठीक है, तो 53.7 जोड़ेंगे तभी तो लास्ट के अंदर एवरेज 53.7 kg आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 27 लोगों का औसत वजन 700 ग्राम से बढ़ा देते हैं, प्लस लास्ट के अंदर जो एक बंदा ऐड हुआ है उसका 53.7 से ऐड कर देते हैं। अब कितना हो जाएगा इसका वजन? हेलो। हेलो। हाँ जी। इधर आ जाओ भाई। हाँ। आ रही थोड़ी नहीं यार। आ जाओ आ जाओ। टोटल अपने पास हो जाएगा। अच्छा, समझ जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं। हाँ, दूध है। हाँ। अरे जड़ सिर मत बजाओ ला जिम्बा। मैंने भी घेरे देखे बंद हो। बकरे नहीं पीते। राजा। राहुल है। एक दूध फिर ले रहा है यार। समझ जा रहे हैं। क्या कर रहे थे? नीचे चुका दे दो। समझ जा रहे जरा दूध फिर ले रहा। शिक्षक का जो वजन है कितना हो जाएगा? 27 को 700 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर 53.7 जब हम ऐड करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 72.6 kg और ऑप्शन नंबर अपने पास 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 की। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी की गई? ठीक है, मान लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो इसकी वैल्यू थी वो थी 100। ठीक है, पहले महीने के अंदर 15% की कमी की गई, मतलब कितना बचा? 85% बटे 85% परसेंट को उठाएंगे तो बटे में 100 इंटू 40% की कमी, बचा कितना? 60/100। उसके बाद 60% की कमी तो 40/100। चौथे महीने के अंदर वृद्धि की गई 45% की, तो ये वृद्धि हो जाएगी 145/100। ठीक है, यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो अपने पास 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, अपने पास बचता है 85 इंटू 24 इंटू 145 बटे, नीचे आता है 100 इंटू 100। जब इसको हम सोल्व करते हैं, 85 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 145 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे 100, तो अपने पास वैल्यू आती है 295,800/40। तो अपने पास इसकी वैल्यू है 29.58। ठीक है, अब इसने पूछा कमी, क्योंकि 29.58 है तो अपने पास जो है कमी हुई है। इसके जो चौथे महीने के अंदर जो वैल्यू निकली है वो इतनी है, तो मूल कीमत से कितनी कम है? तो मूल कीमत से कम है इसकी 100 में से घटा देंगे इसको। 100 में से जब हम घटाते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 70.42%।
70.42% की कमी हुई है। तो ऑप्शन इसका दो है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर मुकुंद 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और सचिन 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है साधारण ब्याज की दर जो है, मुकुंद मुकुंद दे रहा है 5400 रुपए की निवेश। उसके बाद में सचिन दे रहा है 9400 रुपए का निवेश। ओके, उसके बाद 4 वर्ष के अंत में दोनों के अंदर 4 साल ही दे रखा है। सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक मिलता है। सचिन को मिलता है किससे? मुकुंद से 960 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। मतलब दोनों का ऐसा ही डिफरेंस अगर हम देखें, दोनों का ऐसा डिफरेंस अपने पास है 960 रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। ठीक है, यहीं से निकालते हैं। एसआई का डिफरेंस कितना है? 960 रुपए। ठीक है, ज्यादा किसका है? सचिन का है। तो सचिन का फॉर्मूला लगाते हैं पी पी मतलब 9400 रुपए, और निकालना है अपन को T4/100 माइनस, ये होगा 5400 इंटू R इंटू बटे 4/100। ठीक है, रेट निकालनी है इससे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 100 से ये डबल जीरो कैंसिल आउट, 100 से ये डबल जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे 94 को 4 से मल्टीप्लाई करता है, माइनस 54 को 4 से मल्टीप्लाई 160 आता है। तो 960/160 R। हाँ, दूध दूध ले मुझे। 960 बराबर 160 R। तो R की वैल्यू कितनी जाएगी? 960 में भाग देगा अपन 160 का, रेट हो जाएगी 6%। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर। यदि x का 2% 288 है तो x की वैल्यू निकालनी। तो x का 2% मतलब बटे 100 बराबर 288 है। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 288 इंटू 100 बटे 2, तो हो जाएगी 144। ये जीरो 14,400। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन कीजिए। इसका वैल्यू 16 प्लस 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इंटू 3। बोर्ड मास रूल लगाएंगे, पहले भाग उसके बाद गुणा उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन। तो 16 प्लस 4 से डिवाइड किया 3, ये गुणा है, पहले इसको करके 9 हो गया 19 माइनस 9 बराबर 10। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपए है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 साल के अंदर एसआई जो है वो कितना है? 44 रुपए। अगर 1 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 22 रुपए। एसआई सीआई कितना है? 45 रुपए 2 साल का। मतलब यहाँ पर अगर अपन देखें तो कितना बढ़ रहा है? 1 रुपए बढ़ रहा है। कितना? 22 पे। तो यहाँ से जो रेट की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1/22 इंटू 100। ठीक है, ये 50/11। यहाँ से हम निकालेंगे मूलधन। तो मूलधन की वैल्यू कितनी है? एसआई एसआई मान लेंगे 22 इक्वल टू पी। पी कितना माना अपन ने? निकालना है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/11 इंटू T1। पी से मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 11/50। सॉरी, नीचे नीचे 100 भी तो आएगा 100। तो ये 100, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया, और ये जाएगा इसकी वैल्यू 484 रुपए
मूलधन जो अपने पास है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रवीण के पास 1612 रुपए है। उसने इसे अपने पुत्रों के ऋषि और शान के बीच बांट दिया गया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया है कि ऋषि और शान को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि दी थी? ठीक है। टोटल प्रवीण के पास है 1612 रुपए। उसके बाद इसने ऋषि, ठीक है, और शान को सम्मान राशि नहीं, राशियां दी है। ठीक है। उसके बाद में है ना 8% वार्षिक ब्याज दर दोनों के लिए सेम रखी गई है। ठीक है। मान लेते हैं ऋषि को दिया एक्स और शान को दिया 1612 में से एक्स राशि। देखा गया है कि ऋषि और शान को क्रमशः 17 साल और 18 साल बाद जो राशि मिलती है वो सेम मिलती है। परवीन ने ऋषि को कितनी राशि दी? ठीक है। इसका सीआई का अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला अपने पास क्या है? P1 प्लस R बटे 100/T। इसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले ऋषि का, तो P कितना है अपने पास? X है। 1 प्लस R कितना है? 8/100। टी की वैल्यू 17 बराबर इधर 1612 माइनस एक्स, 1 प्लस 8/100, टी की वैल्यू 18। ठीक है। यहाँ पर एक्स 17 है, 18 है, तो 17 से ये कट जाएगी, यहाँ बच जाएगी 1। ठीक है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 1612 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 100 प्लस 108, 108/100। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आती है 100x इक्वल टू 1612 इंटू 108/108x। ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 108x, 100x इधर आया तो कितना बचा? 208x इक्वल टू 1612 इंटू 108। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? 1612 इंटू 108 कर लेंगे। 1612 इंटू 108/208, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 837 रुपए। ठीक है। ऋषि को 837 रुपए दिए हैं, और अगर शान की वैल्यू निकालेंगे तो 1612 में से 837 रुपए माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी शान की वैल्यू। बस सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 1657 रुपए और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल हो। ठीक है। मान लेते हैं 1657 में से 6 शेषफल हो, मतलब 1657 में से आप 6 माइनस कर दीजिए 1651। यहाँ पर 2037 है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए 5, तो 2032। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है। तो 112 तो हो नहीं सकता क्योंकि ओड संख्या है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं 137 से। ठीक है। 137 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 137 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 1370। ठीक है। उसके बाद में एक लाना है यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 137 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 2, 9, 11, 411। टोटल कितना आता है? 1, 8, 7, 1, 1781 है। मतलब 137 नहीं हो सकता। सेकेंड वैल्यू लाते हैं अपन कौन सी? 127। तब 127 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 10 से तो अपने पास वैल्यू आती है 1270। उसके बाद 127 से यहाँ पे जो है डिजिट, लास्ट वाला डिजिट 1 लाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 21, 8 और 3, इनको जोड़ते हैं 1, 15, 6, 1, 1651। ठीक है। इससे पहले वाली संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक है। ये भी देख लेते हैं। 127 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन 1270 आता है। उसके बाद 127 से क्या लाना है? लास्ट में 2 लाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 42, 4, 12, 16, 7, इन दोनों को जोड़ते हैं 2, 13, 2032। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन कीजिए 16 प्लस 9। ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 में 3 से डिवाइड किया तो 16 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस, फिर इसके बाद ये गुणा है तो ये हो जाएगा 12। 16 3 19 माइनस 12
7, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, उसकी योजना के अंतर्गत छूट का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अपन को फ्री दे रहा है 5, कितने में? टोटल 25 में से 5 फ्री मिल रही है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 5 बराबर 20%, ऑप्शन एक इसका सही आंसर। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घन की कोर 19 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के तो इनकी भुजा कितनी होती है? 6। तो 6 a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 6 a की वैल्यू कितनी है? 19 का स्क्वायर। 6 × 361, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 6 36, 3 18, 2166, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। समूह ए में 49 सदस्य हैं। समूह ए के अंदर 49 सदस्य है। उसके बाद में बी में 35 सदस्य हैं और सी में 31 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में, मतलब रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि है 106 रुपए, 141 रुपए और 226 रुपए। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? 49 × 106। ठीक है, टोटल 35 × 141 प्लस 41 इंटू 226 बटे 49 प्लस 35 प्लस 31। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 49 को मल्टीप्लाई किया 106 से, प्लस 35 को मल्टीप्लाई किया 141 से, प्लस 31 को मल्टीप्लाई किया 226 से, तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो 17,135 और बटे में 49 प्लस 35 प्लस 31 है 115। ठीक है, जब हम 17,135 के अंदर डिवाइड करते हैं 115 से, अपने पास वैल्यू होती है 149 और यही अपना एवरेज हो जाएगा 149, ऑप्शन नंबर 4। 1230 प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदी गई। 980 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद 1230 रुपए प्रति सैकड़ा है। ठीक है, तो 400 की कितनी हो जाएगी? 400 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 12, 9, 4, 4,920 रुपए, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य की बात करते हैं, कितना हो जाएगा? 400, 4,920 रुपए प्लस 980 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 980 इसमें ऐड कर देंगे, तो अपने पास जो वैल्यू जाएगी 4,920 प्लस 980, अपने पास जाएगी 5,900। ये 400 सेवों का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो एक दर्जन का निकालते हैं, तो एक दर्जन का कैसे निकालेंगे? 5,900 में 400 से डिवाइड करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 400 से डिवाइड किया और 12 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास 177 वैल्यू आती है। 177 रुपए के अंदर एक दर्जन जो है नाशपाती बेचे गए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है। संजय शुरुआती 150 मीटर की दूरी 4 घंटे में और अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल टाइम। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बटे 4 घंटे प्लस 4 घंटे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 400 बटे 8, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका औसत आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा के अंदर आ रही है। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में, मान लेते हैं किसी भी ट्रेन की वैल्यू, किसी ट्रेन की जो है लंबाई 430 मीटर है, दूसरे की x मान लेते हैं, और इन दोनों को आपस में क्रॉस करने का जो टाइम लग रहा है वो 44 सेकेंड लग रहा है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितनी है? 60, इधर से 50। ठीक है, तो यहाँ पर जब विपरीत दिशाओं में ट्रेनें आ रही है तो
जो स्पीड है वो है जुड़ जाएगी। और ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, अपन को निकालना है मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि जो वैल्यू है मीटर में पूछी है, अपने पास टाइम 44 सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेनों की लंबाई आती है 430 मीटर, दूसरे की एक्स मान लिया, और टाइम है अपने पास 44 सेकंड। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो 110 इंटू 5/18 बराबर 430 प्लस एक्स इंटू 44। अब 110 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, बटे 18 डिवाइड करते हैं, इंटू 44 से माइनस करते हैं 430। तो अपने पास जो वैल्यू आती है एक्स की वो आती है 914.44 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाए। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 58, 48 और 12 से विभाज्य हो। 24 से विभाजन होने का मतलब 6 चौक 24 और 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 48 का मतलब 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 4 इंटू 3 हो गया। पहले तो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद में ये भी कैंसिल आउट। 2 बच्ची अपने पास। ठीक है, दोनों 2 से डिवाइड हो रही है। 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से भी हो रही है। 8 से डिवाइड हो रही है, 832। 8 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड कर देखते हैं, लेकिन 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 36 और 9 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करता है? एक्स, मध्यानुपाती अपने पास एक्स है और ये वैल्यू एक्स ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 36 इंटू 9, अंदर का गुना बराबर बाहर का गुना। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे? 36 किसका स्क्वायर? 6 का, 9 किसका? 3 का। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 18। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।